एक दिन एक आदमी को अचानक एहसास होता है कि वो हर चीज के ऊपर हेल्थ बार देख सकता है, यहाँ तक कि सूरज के ऊपर भी। और अगर किसी का हेल्थ बार खत्म कर दे तो सामने वाला इंसान मर सकता है। पर अभी के लिए उसे लगता है कि वो बस बीमार है। उसका नाम है जियांग यू, एक ब्लड एक्शन मंगा का कलाकार। हाल ही में उसे अपनी आंखों में कुछ गड़बड़ लगने लगी, हर चीज लाल दिखती है और हर इंसान के सिर के ऊपर एक हेल्थ बार। वो अस्पताल जाता है और डॉक्टर को अपनी समस्या बताता है, लेकिन जब वो डॉक्टर जाओ की तरफ देखता है तो देखता है कि उसके हेल्थ बार में सिर्फ 18% बचा है। उसे डर लगने लगता है, ये आदमी तो मरने वाला है। पर डॉक्टर तो एकदम ठीक लग रहा है। डॉक्टर को लगता है कि जियांग यू शायद दिमागी रूप से परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपना प्रोफेशनल चेकअप करता है। जांच के बाद डॉक्टर कहता है कि ये बस ड्राई आई सिंड्रोम है, आंखों की ड्रॉप्स डालना काफी होगा। लेकिन जैसे ही जियांग यू बाहर निकलता है वो देखता है कि अस्पताल में हर किसी के सिर के ऊपर हेल्थ बार है। अब उसे यकीन हो जाता है ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई सुपर पावर है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है, शहर में रात को कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जियांग यू को लगता है इससे मेरा क्या लेना देना। उसी वक्त उसके जूते का फीता खुल जाता है। वो झुकता है, लेकिन जैसे ही उठता है पूरा शहर बदल चुका होता है। सड़कें सुनसान हैं, इमारतों पर अजीब विशालकाय राक्षस चढ़े हुए हैं। काले लाल सूट पहने लोग इनसे लड़ रहे हैं। हर चीज के ऊपर हेल्थ बार है, यहाँ तक कि आसमान में लटकते हुए काले सूरज के ऊपर भी। जियांग यू को लगने लगता है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। अचानक सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, कारें, लोग, आवाजें। वो सोचता है शायद वो मुझे ग्लटमी हुआ था। वो एक कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और घर लौट आता है, लेकिन तभी उसके सीने में तेज जलन होने लगती है। वो देखता है कि वहाँ किसी किताब का निशान उभर रहा है। यही किताब कुछ दिन पहले उसे एक पुरानी दुकान में मिली थी और ये ठीक उसी जगह गिरी थी। अब वही जगह जल रही है, वहां से हरा धुआं निकल रहा है। वो गिर पड़ता है और ठंडे पानी से खुद को शांत करता है। जब वो थोड़ा ठीक होता है तो देखता है कि उसका साया शैडो गायब हो चुका है। घबरा कर वो साया खोजता है और उसे दीवार पर मिलता है, लेकिन तभी दरवाजा खोलते ही उसका साया उससे टकरा जाता है, जैसे वो कोई अलग जीव हो। अब उसका साया जीवित हो चुका है, वो गुस्से में उसे घूर रहा है। थोड़ी कोशिश के बाद जियांग यू को पता चलता है कि साया उसकी हर बात मानता है। हाथ उठाओ उठाता है, चलो चलता है, यहाँ तक कि वो होमवर्क भी करवा सकता है। साया के पास दो खास शक्तियां हैं, इमेज शैडो जो उसे किसी भी अंधेरे से ताकत लेने की क्षमता देती है, और शैडो वर्ल्ड जिससे वो एक डार्क वर्ल्ड में झांक सकता है या उसमें जा सकता है। वो इसे टेस्ट करता है और साया जमीन में समा जाता है। कुछ देर बाद वापस लौटता है, वो अंधेरे दुनिया में ट्रेनिंग करके आया था। उधर जियांग यू अपनी नींद और मस्ती में लगा था, तभी कोई जोर से दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलते ही उसकी बचपन की दोस्त और मनगा फैन लू याओ याओ आ जाती है। वो उसे देखकर दंग रह जाती है। अब जियांग यू की बॉडी में 8 पैक एब्स हैं। उसे शक होता है कहीं इसने ड्रग्स तो नहीं ले लिए। तभी वो जियांग यू की कलाई पर एक टेस्टिंग डिवाइस लगाती है जो पोल्यूशन इंडेक्स मापता है। जैसे ही डिवाइस बीप करती है वो तुरंत उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान देती है। पता चलता है कि अगर ये शैडो पावर कंट्रोल से बाहर हुई तो इंसान मॉन्स्टर में बदल सकता है। जियांग यू को अपनी शक्ति तुरंत शांत करनी पड़ती है, तब जाकर वो उसे छोड़ती है। अब जियांग यू हर दिन साया को 24 घंटे ट्रेनिंग पर लगाता है और खुद आराम से गेम खेलता है, लेकिन इस तरह से उसकी प्रगति बहुत धीमी हो रही थी। इसलिए वो खुद डार्क वर्ल्ड में जाने का फैसला करता है। जियांग यू जैसे ही शैडो वर्ल्ड में प्रवेश करता है वो पाता है कि ये जगह किसी डरावने सपने जैसी है। काली धुंध, झुकी हुई इमारतें और अजीब सी आवाजें हर तरफ। लेकिन यहाँ उसकी शक्तियाँ और भी तेज हैं। उसका हेल्थ बार भी अब ऊपर दिखने लगा है, यानी वो भी अब एक सुपर पावर्ड व्यक्ति बन चुका है। तभी उसे मिलता है एक अजीब सा मॉन्स्टर जो एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है, लेकिन बहुत खतरनाक है, बिजली की तरह तेज और चाकू जैसी उंगलियां। जियांग यू लड़ने की कोशिश करता है पर डर के मारे भाग खड़ा होता है। तभी उसके सामने एक अज्ञात लड़का आता है जो एकदम शांत और कूल है। वो उस मॉन्स्टर को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। उसका नाम है लूशान, एक हाई लेवल सुपर पावर्ड एजेंट। लूशान कहता है तुम्हारा हेल्थ बार तो दिखा रहा है कि तुम अब इस दुनिया का हिस्सा हो। फिर वो उसे एक सरकारी परीक्षण केंद्र में ले जाता है। इस जगह पर जियांग यू जैसे कई लोग हैं जो अवेकेंड हैं, यानी जिन्हें खास शक्तियां मिली हैं। यहाँ एक अवेकनिंग टेस्ट होता है जिसमें व्यक्ति की शक्ति का प्रकार, स्तर और खतरे की सीमा मापी जाती है। जियांग यू का रिजल्ट सबको चौंका देता है। वो शैडो क्लास एस लेवल पोटेंशियल वाला पाया जाता है, यानी उसका भविष्य बेहद खतरनाक और ताकतवर हो सकता है। तभी उसे एक गाइड असाइन की जाती है, सीनियर सुपर पावर्ड महिला अधिकारी सिस्टर फैंग।
जो बहुत सख्त है और कहती है, अगर तुम शैडो को काबू में नहीं रख सकते तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जियांग यू डर तो जाता है, लेकिन सिस्टर फैंग धीरे धीरे उसे ट्रेनिंग देने लगती है। ट्रेनिंग शुरू होती है, शैडो से तेजी से हमला करना, अपना शरीर 2 हिस्सों में बांटना, अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाना। जियांग यू का साया अब इंसानी रूप में भी प्रकट होने लगा है। वो अब पूरी तरह एक सेंटिएंट शैडो बन चुका है। एक दिन टेस्ट के दौरान जियांग यू को एक और मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, पर ये मॉन्स्टर उसका पुराना संस्करण होता है। वो कमजोर, डरपोक, अकेला जियांग यू। यह एक मानसिक टेस्ट है, उसे खुद से लड़ना है। जियांग यू अपने साई की मदद से उसे हरा देता है और तब उसे अपनी सच्ची शक्ति का पहला स्वाद मिलता है। अब उसका साया एक फुल कॉम्बैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ब्लैक आर्मर, चमकती आंखें और एक शैडो ब्लेड। सभी लोग देखते हैं कि जियांग यू अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा, वो बन चुका है एक शैडो योद्धा जो भविष्य में शायद पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। शहर में शैडो मॉन्स्टर्स की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। लोगों के सपनों में अजीब आवाजें आने लगी हैं और कुछ तो सोते सोते गायब हो रहे हैं। सरकार कहती है ये सब शैडो लेयर लीक की वजह से हो रहा है और इस लीक का केंद्र बिंदु है वही पुरानी किताब जो जियांग यू को मिली थी। अब सरकार जियांग यू से मदद मांगती है। उसे एक मिशन पर भेजा जाता है जहां उसे उस किताब की सच्चाई और शैडो लेयर की जड़ तक जाना होगा, पर वो नहीं जानता इस मिशन में उसका सामना होगा एक और व्यक्ति से जो उसके जैसे ही शक्तिशाली है, लेकिन उसने अपने साई को दुनिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया है। शैडो लेयर का हर कोना रहस्यों से भरा था, लेकिन जियांग यू अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी ट्रेनिंग ने उसे तेज, चालाक और खतरनाक बना दिया था। अब वक्त था पहले असली मिशन का। सरकारी एजेंसी से एक कॉल आया। जेड क्लास शैडो मॉन्स्टर जो एक पूरे गांव को निगल चुका था अब शहर की ओर बढ़ रहा था। ऑफिसर, अगर हमने इसे नहीं रोका हजारों मारे जाएंगे। जियांग यू, तुम्हें